तो भारत का यूपीआई अब दुनिया में छाने की तैयारी में है। लेकिन इसमें एलीपे प्लस का क्या कनेक्शन है और इससे हमारी अगली फॉरेन ट्रिप पर क्या फर्क पड़ेगा? चलिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, कभी विदेश घूमने गए हैं? अगर हाँ, तो ये पता होगा कि वहाँ पेमेंट करना कितना बड़ा सिरदर्द बन जाता है ना? ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर ट्रैवलर को जूझना पड़ता है। मतलब एक तो करेंसी एक्सचेंज का चक्कर, फिर ऊपर से वो भारी भरकम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस, और साथ में इतना सारा कैश लेकर घूमने का रिस्क तो है ही। और तो और हर दुकान पर ये सोचना कि भाई यहाँ पेमेंट चलेगा कैसे, ये सारी परेशानियां बहुत आम हैं। लेकिन लगता है कि अब इन सब झंझटों से छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बस आने ही वाला है। तो ये डिजिटल ब्रिज है क्या? दरअसल बात हो रही है भारत के यूपीआई और एलीपे प्लस नेटवर्क को जोड़ने की, और इसके लिए भारत सरकार एक फिनटेक कंपनी से बातचीत कर रही है, जो है तो चीन से जुड़ी हुई लेकिन बेस्ड है सिंगापुर में। सबसे पहले यूपीआई की बात करते हैं, मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये तो हम सब जानते हैं कि ये भारत में डिजिटल पेमेंट्स की रीढ़ की हड्डी है। एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जिससे पलक झपकते ही सीधे बैंक अकाउंट्स के बीच पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब सवाल आता है, ये एआले प्लस क्या बला है? तो देखिए, ये कोई एक ऐप नहीं है जैसा कि नाम से लग सकता है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों दुकानदारों को अलग अलग डिजिटल वॉलेट से पेमेंट लेने में मदद करता है। तो सोचिए, अगर ये पार्टनरशिप हो गई तो एक आम इंडियन ट्रैवलर के लिए क्या बदलेगा? अरे सब कुछ बदल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे फोन में जो यूपीआई ऐप है ना, वो अब विदेश में भी दौड़ेगा। और प्रोसेस? अरे एकदम सिंपल। मान लीजिए हम विदेश में किसी दुकान पर हैं, वहां एलीपे प्लस का क्यूआर कोड दिखा, बस अपना फोन पे, जीपे या पेटीएम निकालिए, स्कैन कीजिए और पेमेंट सीधा हमारे इंडियन बैंक अकाउंट से रुपयों में कट जाएगा। कितना आसान है ना? लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ट्रैवलर्स की सहूलियत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये तो भारत के एक बहुत बड़े ग्लोबल एम्बिशन का हिस्सा है। देखिए, अपने देश में यूपीआई कितना बड़ा सक्सेस है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर महीने, ध्यान से सुनिएगा, हर महीने लगभग 18 अरब ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई से। और अब जरा दूसरी तरफ देखिए, एलीपे प्लस का जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में करीब 1.8 अरब यूजर अकाउंट्स को जोड़ता है। अब आप खुद सोचिए, इस पार्टनरशिप से यूपीआई की पहुंच कहां से कहां पहुंच जाएगी? एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, हर जगह। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। सरकार और रिजर्व बैंक तो काफी समय से चाहते थे कि यूपीआई को देश की सीमाओं के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सके। इससे क्या होगा, जो भारतीय बाहर घूमते हैं या जो बाहर रहते हैं, उन सब के लिए रुपए में पेमेंट करना और पैसे भेजना पाना बहुत आसान हो जाएगा। पर इस कहानी में एक और एंगल भी है, एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल एंगल जो सीधा जुड़ा है भारत और चीन के रिश्तों से। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत चीन के रिश्तों में काफी तनाव रहा है। इसका असर व्यापार और इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ा, सब कुछ स्लो हो गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे लगता है कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। क्या संकेत हैं? जैसे कि काफी लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन जाने की बात हो रही है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं, और तो और वीजा के नियमों में भी कुछ ढील दी गई है। तो ये सब चीजें एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ ही तो इशारा कर रही हैं। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या यूपीआई जैसे हमारे अपने घरेलू पेमेंट सिस्टम आने वाले समय में वीजा और मास्टरकार्ड जैसे ग्लोबल दिग्गजों को टक्कर दे पाएंगे? सोचिए जरा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये कहानी है ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के बदलते बैलेंस की। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं अगली बार।